प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज बैंक जिसने आम निवेशकों को मात्र 6 महीनों में 36% का रिटर्न दिया है और एक साल में 55% का रिटर्न दिया है, उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस बैंक की बात कर रहे हैं। जनाब, हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात कर रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दूसरे क्वार्टर यानी Q2 FY24 के नतीजे जारी कर दिए हैं। अब अगर आपके पास इस बैंक का शेयर है तो आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। जुलाई सितंबर तिमाही में कंपनी को 751 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। यह पिछले साल के इसी अवधि के मुकाबले 35% ज्यादा है। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII की बात करें तो Q2 में यह 3,950 करोड़ रुपए रही। कंपनी का NII पिछले फाइनेंशियल ईयर के जुलाई सितंबर क्वार्टर के मुकाबले 31% ज्यादा है, जबकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM पिछले साल के 5.83% के मुकाबले Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 में 6.32% रहा है। इसमें 0.49% की बढ़ोतरी हुई है। अब आइए बैंक के डिपॉजिट्स पर। सालाना आधार पर बैंक का डिपॉजिट भी 44% बढ़कर 1.64 लाख करोड़ रुपए हो गया है। लेंडर का करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट यानी कासा डिपॉजिट भी एनुअली 26% बढ़कर 69,468 करोड़ रुपए हो गया है। बैंक का एसेट क्वालिटी कैसा रहा है ये भी जान लीजिए। बैंक के एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। दूसरे क्वार्टर में बैंक का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी GNPA सालाना आधार पर 1.07% कम होकर 2.11% रहा है। पिछले साल के Q2 में यह आंकड़ा 3.18% रहा था। वही कंपनी के नेट NPA में भी 0.41% की कमी हुई है। ये पिछले साल के 1.09% के मुकाबले जुलाई सितंबर 2023 में 0.68% हो गया था। अब कैसा रहा है स्टॉक का प्रदर्शन ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। स्टॉक शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुआ है। हालांकि एक महीने का रिटर्न नेगेटिव 12% का है। स्टॉक साल 2023 में अब तक 46% से ज्यादा बढ़ चुका है। बीते 3 साल में स्टॉक का रिटर्न करीब 175% का है। इसी महीने 17 अक्टूबर को कंपटीशन कमीशन ने IDFC लिमिटेड और IDFC फर्स्ट बैंक के मर्जर को मंजूरी दी थी। मर्जर को मंजूरी 3 जुलाई की बोर्ड बैठक में दी गई थी। अब जाते जाते इस महीने बैंक को कितना निवेश मिला है ये भी जान लीजिए। एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई डिटेल्स के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में बैंक ने तगड़ा निवेश जुटाया था। अक्टूबर के पहले हफ्ते में इसने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP के जरिए मार्की निवेशकों से 3,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। इन निवेशकों को बैंक ने 90.25 रुपए के शेयर भाव पर शेयर्स जारी किए थे। अब शानदार नतीजे पेश करने के बाद शेयर कैसे रिएक्ट करेगा ये तो कल यानी सोमवार को ही पता चलेगा। लेकिन अगर आपको इस शेयर में किसी भी तरह का निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।